हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 8 है। ठीक है, आज हम करेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। चलो मैंने थोड़ा उसका ओवरव्यू दे दिया था पिछली क्लास में, है ना? बताया था, फिर से समझ लो। चलो बेटा, मान लो कि वोट जो है 100% वोट डाली जाती है। आपके गांव की वोट 100%, 100 मान लो। आपके गांव में वोट कितनी है? 100 है। ठीक है, 100% या 100 मान लो। अब इसी ये वोट, ये मान लो कि आपके गांव के लोग जो 100 के 100 लोगों ने वोट डाल ली है। ठीक है, और आपके गांव में एक तो जीतने वाला है और एक लूजर है। मान लो इसने कहा जी जीतने वाले को 70 वोट मिलेगी, तो हारने वाले को कितनी मिली होगी? फिर 30 मिली होगी। फिर आपसे पूछेगा विनर कितने से जीत रहा है? आप बोलोगे विनर 40 से जीत रहा है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं प्रॉब्लम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ो अपना। कौन सा क्वेश्चन है? 120। सिट में पढ़ो क्वेश्चन भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और एक विजेता को 70% वोट मिले हैं। चलो, तो इसी में काम बन गया तुम्हारा। और 16,000 वोटों से वो जीत गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 हम इसी से सोल्व कर देते हैं। विनर को 70% वोट मिले हैं, तो लूजर को 30 मिलेंगे। 40% से वो जीत गया। क्वेश्चन में कितना जीत रहा है? 16,000। पूछा क्या है क्वेश्चन में? टोटल वोट ये होंगी। तो हम क्या करेंगे? 16,000 को 40 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी। ठीक है बेटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? 16,000 तो यही थी, 40,000 होगी। हाँ ठीक है, 40,000 इस क्वेश्चन का आंसर आता है। कोई समस्या नहीं है? 121 को पढ़ा। एक सौ इक्कीस करें? करें? हाँ भाई, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। हाँ भाई, टोटल वोट हमने माननी है 100%। विनर को कितनी मिली है? 80%। लूजर को कितनी मिलेगी? कितने से जीत रहा है? 60% से। क्वेश्चन में कितने से जीत रहा है? 4200 वोट। पूछना क्या चाह रहा है? टोटल वोट। टोटल वोट होंगी ये, तो 4200 को 60 के साथ, ठीक है बेटा, तो 7,000 टोटल वोट। कोई समस्या? बेटा ये बताओ, अब हम इतना सारा कुछ कर रहे हैं, इसकी जरूरत है करने की? सीधी सीधे ऐसे बता दो, जिसको 80 मिली है जीतेगा कितने से? 60 से। तो तुरंत ही 60 से भाग करके 100 से गुना कर दो। मतलब ये सीधे से स्टेप पे आ जाओ ना, सीधे ही स्टेप पे आ जाओ, क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना? जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपका 122। ठीक है, या ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं।
हमें कोई प्रॉब्लम? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोल दो, मैं करूँ फिर अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा, लूजर को कितने वोट मिली है? लूजर को वोट मिली है 38%, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। ओ भाई क्लासरूम में हो तुम लोग, तो बोलते क्यों नहीं? अगर 38 इसको मिली है तो इसको कितनी मिली होगी? 100 में से इसको माइनस करो, 62। तो ये वोट कितनी ज्यादा है इससे? 12 में 60 गया 4, 5 में 3 गया 2, 24% वोट ज्यादा है ये, मतलब 24 से हार रहा है ये। हारने वाली वोट कितनी दे रखी है इसने? 7200 दे रखा है। बतानी टोटल वोट है, तो 7200 अपॉन 24, 24 थी 72, मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। हाँ भाई ज्यादा हार्ड है? हार्ड क्या, ये कुछ भी हार्ड नहीं है। हाँ जी हो गया। अब मैं इसको ऐसे एक लाइन में सोल्व करूंगा। अगला क्वेश्चन कर दूं? पढ़ तो लो पहले, करूंगा तो तब। क्वेश्चन तो पढ़ लो। क्वेश्चन तो पढ़ लो। पढ़ लिया? एक बंदे को मिली है 30% वोट, ठीक है, तो दूसरे को मिलेगी 70। कितने से हारेगा ये? 40 से हारेगा। और हारने वाली वोट कितनी दे रखी है? 500। क्या करेंगे इसे हम सीधे? 500 अपॉन 40 गुना 100, सीधे सीधे इस पे आ जाओ, है ना। काट लो, इसे कटोगे, ये 0 कट गई, 4 से इसको काट दो, ये इसको काट दो, 25, 25 पंजे 125, ऐसे ही काट लो। 1250 वोट है टोटल। डन। डन। अगला क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, और बोर्ड पे देखना है। अपना पेन रोक देना अगले क्वेश्चन में। अब 124 का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो पहले इसको समझेंगे, फिर इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन होंगे उनको कर देंगे। हाँ भाई लेट कर लो कि टोटल वोट, मैंने मान ली टोटल वोट 100x है, ऐसे ही मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो x भी, मान लो, नहीं माना ना मान लो। क्वेश्चन में क्या बोला? और 20% अवैध थे, मतलब कि इनवैलिड थे। भाई इसका 20% कितना होगा? इसका 20% 20 ही होगा, 100 का 20% 20 होगा। ये कौन है? इनवैलिड है। तो भैया वैलिड कितने रह गए फिर? 80x रह गए। मैंने x मान रखा है, 80 भी ले सकते हो। फिर इसने क्या बोला आगे? एक विनर है इसमें, एक विनर है, एक लूजर है। विनर को 48% वोट मिले हैं। किसका 48% मिला है? टोटल का या इसका? पढ़ तो लो, ऐसे ही अपनी मर्जी से बोल दोगे कुछ भी। टोटल का मिला ना, तो बेटा इसका 48% कितना होगा? इसका 48% 48 ही होगा। मेरी बात समझो, इसको मिले हैं 48x वोट। अब बाकी हारने वाले को क्या मिला होगा? हारने वाले को जो इसमें से बचा होगा, क्योंकि 20 तो डले नहीं थे। चलो आप इसमें से माइनस भी करने लगोगे तो 100 में से 48 जाके 52 बचते हैं। 52 वोट में 20 डले नहीं थे, 32।
है ना, या सीधे सीधे जब 80 वोट ही डले हैं 48 इसको मिल गए, इसको कितने मिलेंगे 32% मान लो, या तो कितना डिफरेंस नजर आ रहा 16, जैसे मैं परसेंटेज लेता हूं ना ऐसे एक्स ले लो, कोई बात नहीं। ये वोट कितने के बराबर है 8,000 के बराबर है। बताना क्या है ये, तो 8,000 को आप, मैंने एक्स इसलिए लिया जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे आके क्वेश्चनों में। वो तो कट ही जाना जैसे पहले वो कट रहा था, 16 पंजे, तो 50,000 वोट थी टोटल। समझ में आ गया, क्या दिखाई दिया सब कुछ कैमरे में दिखाई दे रहा, ओके। हाँ भाई, समझ में आया ही नहीं आया? डन। क्वेश्चन नंबर 125, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 125 को हम क्या लेंगे, पहले समझना सब बच्चे, कॉपी मारने के चक्कर मत रहना। टोटल वोट हमने मान लेनी है 100x। इसने कहा कि इसमें से ना कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला, कितने लोगों ने, इसने कहा 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, तो 10% किसका, 100x का कितना हो जाएगा 10x, है ना। ये नॉट ओल्ड है, ओल्ड समझते हो, डाले नहीं गए, तो फिर डले कितने वोट हैं, ओल्ड कितने हुए थे 90 हुए थे, 90x। ठीक है, फिर फिर इसमें से जो लोग वो डालने गए वो कुछ कुछ लोग इनवैलिड थे, तो भैया 10% ऑफ 90x कितना होगा, 10% का मतलब होता है 10वां हिस्सा, 10% का मतलब होता है 10वां हिस्सा। ये क्या है, इनवैलिड है। तो फिर वैलिड वोट कितने हैं, फिर 90 में से 9 हो गए 81x। किसी को यहां तक कुछ भी बात समझ में ना आई हो भाई, सब कुछ समझ में आया। फिर यहाँ पे एक विनर है और एक लूजर है। विनर को कितने वोट मिले हैं 60%। किसका 60%, बेटा यहाँ थोड़ी ना लिखा, वहां लिखा कोई पेपर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा किसका 60%, 100 का। तो इसका 60%, तो इसका 60% तो 60 होगा। समझ में आ गया, अगर वो इसका 60% बोलता तो मैं इसका निकालता, जो बोला वो करो। अब 81 में से 60 घटा दो, मतलब 21x इसको मिले होंगे। फिर कितने से जीत रहा है 39x से जीत गया। किसने क्या दे रखा क्वेश्चन में, 3900 दे रखा, 39 से काट दूंगी तो x कितना हो गया 100, और ये कितना हो जाएगा फिर 10,000 वोट थे टोटल। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने एक्स इसलिए ले लिया क्योंकि आपको बार बार परसेंटेज परसेंटेज ना हो जो आप।
126वां क्वेश्चन देखो बेटा। हाँ भाई 126 में हमने क्या लेना है, टोटल वोट मान लेनी है 100x। ठीक है, इसमें आपको बोला गया है एक चुनाव में एक उम्मीदवार एक्स नाम का होगा, उसको कुल वैलिड मतों का 70% मिला है, वैलिड मतों का मिला है जीतने वाले को। इसने कहा यदि कुल मतों में से 20% अवैध थी तो 20% इनवैलिड वोट थी। ठीक है, इसने कहा कि 100 में से 20%, 100 का जो 20% कितना होगा बेटा 20, ये क्या थी इनवैलिड थी। तो भैया फिर वैलिड कितनी है, वैलिड है 80x। ठीक है बेटा 80x। अब एक लूजर है एक विनर है, इसने कहा कि विनर को जो मिली है ना वोट, वो मिली है 70%। किसका 70% है वो 80 का। पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन, हम क्यों पढ़ें जी क्वेश्चन, पढ़ लूंगा वैलिड वोटों का मिला 80। सोल्व कर लो उसको। 56x मिल जाएगा इसको। तो फिर इसको लूजर को क्या मिलेगा, 80 में से 56 घटा दो, कितना 24। डिफरेंस कितने का बोलो, 32x का डिफरेंस है। क्वेश्चन में दे रखा होगा कितनी वोट है, ये कितनी है 64,000 वोट है। 32 दूनी x की वैल्यू कितनी आ गई, बताना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ द वैलिड वोटर पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। ये पूछ रहा है वैलिड वोट बताओ कितनी है। फाइंड द नंबर ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ द, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदाता के वैध मतों की संख्या बताओ। अरे ये सही है जो मैंने लिखा अभी, अभी तुम ये देख लो कि बताना क्या है, पहले पढ़ तो लो बताना क्या है। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ बताना क्या है, तो हो गया मसला सोल्व। तुम मसला तो देखो बताना क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। बताओ भाई। उम्मीदवार के पक्ष में मतदाता के वैध मतों की संख्या बताओ। बेटा अब 126 क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे ये जो चीज आपने बताई थी बेटा ये गलत थी। सुनो मेरी बात, अभी यहाँ पे आ जाओ वापसी, इतने पे आ जाओ, यहाँ तक तो समझ आ गया था। इसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो टोटल वोट है वो है 64,000, मतलब ये वोट है 64,000। तो यहां से सोल्व करो बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 640। इसने कहा है कि हमें ये बताओ जो विनर के फेवर में जो वोट आई है ना, वैलिड वोट जो आई है इसके फेवर में, वो वोट बताओ कितनी है। तो वो वोट कितनी है 56x है।
तो उस x की जगह रखोगे आप, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, 0 तो आ ही जाएगी यहाँ पे। 4 6 बोलो 24, ठीक है। 4 पंजे 20, फिर 6 संग 36 और तो 4 6 2 और एक वो 0 थी। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 35,840, ठीक है। मुझे ही पढ़ने पड़ रहे हैं क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को ना आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। कैसे, देखो एक लाइन में 64,000 का 80% वोट क्या थी, वैलिड थी। अब इनवैलिड वोटों का 70% किसको मिला। अगर आप इसको भी सोल्व करोगे तो बेटा यही आंसर आ जाएगा बस। डन। अगला करें। कुछ पूछना है इसमें। बेटा 100x की वैल्यू 64,000 है। 100 से 2 0 कट गई तो x की वैल्यू 640 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 127। हाँ भाई, टोटल वोट हम 100x मान लेते हैं टोटल वोट। फिर वैलिड कितनी है, क्योंकि इसका 20% 20x हो जाएगी, 80x वैलिड वोट होगी, है ना। आगे क्या बोला है, एक सुमन है और एक अमन था। इसने कहा जी सुमन है, उसको 40% वोट मिली है। किसका 40 है, वो 80 का है, ठीक है। ये बताओ इसका 40% कितना हो जाएगा, 32x। इसका 10% 8 होगा, 104 गुना। फिर 80 में से 32 घटा दो, वो अमन को मिली होगी, तो 80 में से 32 जाकर कितना बचेगा, 48, ठीक है। ये वोटों में कितने का डिफरेंस है, 16x का, है ना। क्या बोला क्वेश्चन में, 1600 वोटों से हार गया। इससे इसको काट दिया आपने, x की वैल्यू आ गई 100, तो उसकी वैल्यू जब यहाँ 100 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। क्या पूछा था, यही पूछा था। क्या बात समझ में आई, बेटा बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को देखो दोबारा से एक बार और। देखो बेटा, हर चीज अपने आप में 100% मानी जाती है। हमने जो ये वाली कैलकुलेशन की, इससे हम बच सकते हैं। देखो कैसे, जब हमें पता चल गया 80x
वैलिड है ना। इस वाले बंदे को 40% वोट मिली है तो उसको 60% वोट मिली होगी बेटा। एक को 40 मिली है, दूसरे को 60 मिली होगी, सिंपल सी बात है। कितने से जीत रहा है ये? 20%। और इसका 20% कितना होगा? 80 का 20% कितना होगा? 16। बस सीधे सीधे 16x आ गया। हमें ये फालतू कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। समझ रहे हो कि भाई जब इसको 40 मिली है, इसको 60 मिली होगी, डिफरेंस 20 का, सीधे सीधे इसका 20% निकाल लो ना। आपने 40 निकाला से ये निकाल रहे हो। और एक दूसरा तरीका क्या है? हाँ भाई, हमने इसी से कर लो, चलो दूसरा तरीका के ये सही है, कर लो। जानना है दूसरा भी? जानना है दूसरा? जान लो। मान लो टोटल वोट हमें नहीं पता कितनी थी। टोटल वोट का 80% क्या है? वैलिड है। टोटल का 80% वैलिड है। और वो कितने से, कितने वो 16 कहां से आ गया वो? अरे भाई पहले यहां तो आ जा। अभी तुम यहां तक आए हो, ये कौन सोल्व करेगा इस मैटर को? अब ये कितने विनर कितने से जीत रहा था? परसेंट में कितने से जीत रहा था? है बेटा 40% हारने वाले क्या आए थे, 60 जीतने वाले क्या आए होंगे, 20 जीतने वाले। मुझे बस बता दो जीत कितने से रहा था वो? 20% वोटों से। तो यहाँ पे आप लिखो 20। मेरे को ये बताओ, ये बात आपको समझ आएगी? मैंने 80 कैसे लिखा, 20 कैसे लिखा? अब इसके बराबर में लिख दो यहाँ पे इक्वल टू में 1600। ठीक है, ये 2 जीरो तो यहीं काट दो, कट गई। अब 8 दूनी 16, ये कट गया, ये 100 उधर चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया इतने से स्टेप में। ये लेकिन इसमें ये देखने में इतना सा है, दिमाग में बहुत कुछ हुआ इसके लिए। ठीक है, कंसेप्ट तो पता चलेगा पहले वाले में से। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 128। एक 128 बेटा, देखो हम मान के चलेंगे कि ये वोट है टोटल। ठीक है, अभी मैं इसमें समझा रहा हूं। ये वोट है, आपको क्या बोला गया? इसके 5% वोट कैसे हैं? नॉट पोल, जो डले नहीं। तो डले कितनी होंगी? 95 डले होंगे। ये पोल्ड हैं, जो डले हैं। ये टोटल वोट है। फिर इसने कहा जी इसका 10%, किसका 10%? 95 का 10%। तो 95 का 10% कितना हो जाएगा? 9.5। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दो, घटाओ बेटा। साढ़े 85x वोट क्या है? वैलिड है। अब इसने क्या बोला फिर आगे? विनर को मिले 60%, किसका 60%? इसका 60% निकाल लो। फिर लूजर को मिलेंगे, अपने आप समझ जाओ 40 मिलेंगे। फिर उसको हर वैल्यू अपने आप में 100 मान के चलो। ये मत सोचना सर जी 100 तो यहां था, हमने यहां क्यों ले लिया। हर वैल्यू अपने आप में 100 है। ठीक है, अब कितने से जीत रहा है? 20%। किसका 20%? इसका 20%। ठीक है, तो 20% किसका निकालना है? इसका। ठीक है बेटा, अब एक तो तरीका ये है, ये देखो इतना मैटर आपने सोल्व करना पड़ेगा। अब वापस इधर आ जाओ। तो इसमें क्वेश्चन में बोला था वो कितने से जीत रहा था? 17,271 से। हम क्या कर सकते हैं, ये जो वोट है ना 17,271 करके सोल्व कर सकते हैं। अब देखो क्या करना क्या है। यहाँ पे देखो टोटल वोट
ठीक है, कितनी वोट पोल्ड है ये बताओ बस मेरे को। 95%। 95% किसका है वो, टोटल वोट का 95%। हमने यहाँ पे 95/100 लिख दिया। अब ये अपने आप में एक वोट बन गई है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका किसका 80 वो सॉरी इसका 90% क्या होगा, वैलिड होगा। किसका 90%, इसका जो भी ये बन के आया होगा। ठीक है, अब मैं यहां लिखूंगा 90/100। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं बस लिखता चला जा रहा हूं एक लाइन में मैं। अब उसके बाद जो ये वोट बन गई है, ये वाली जो वोट बनी है, ये यहां तक की वैलिड वोट होगी सारी, ये जो भी बनी होगी। अब ये जीता कितने से है, देखो अब दिमाग में सोचो, एक को 60 मिले, एक को 40 मिले, 20 से जीता होगा। ये वाली कैलकुलेशन में दिमाग लगाना, एक को 60 मिले, दूसरे को 40, 20 से जीता होगा। ठीक है, तो यहां क्या लिखूंगा 20/100, और यहां पे क्या लिख दूंगा 17,271। इसमें एक भी बात समझ में ना आई हो तो मुझे बता दो पहले। अभी बोलो बेटा, अब कैलकुलेशन करनी है, बस करो अपने आप, करो। 2 जीरो कट गई। ठीक है, 2 से इसको काट दो, 50। फिर ये 5 से काट दिए, 19। 100 ये 10 ये 19 और 9 इधर चला गया। 9 से काटो उसको, 9 से कट जाएगा। 9 एकम 9, बचेंगे कितने 8, 9 नम के 80, बचेगा कितना 1, है ना। फिर 9 एकम 9, बचेंगे कितने 8, 9 नम, फिर 19 से काटना है इसको, 19 एकम 19, अब 1 पे चलेगा नहीं, फिर 19 एकम 19, कभी 11 बार काट दो, ऐसे कटेगा ये, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। हाँ भाई, पढ़ लिया होगा। अब मेरे को आप बताते चले जाना बस। अब पहली लाइन में क्या बोला था, ठीक है, मत डाला 90 ने, ये लिख दूं, अरे 10 नहीं डाला, 90 ने डाला, आगे। ठीक है, तो वैध कितने पाए गए होंगे फिर, समझ में आ गया मैं क्या 95 क्यों लिख रहा हूं मैं। 10 नहीं डाले, 10 के है ना, 100 में से 10 घटा के 90 आ गया था, फिर 100 में से 5 घटा के 95 आ गया। हमेशा 100 ले चलना। आगे क्या बोलना, अब यहाँ रुक जाओ जरा। एक बंदे को 55 मिले जीतने वाले को, हारने वाले को कितने मिले होंगे 45। कितने से जीता होगा 10 से। 10 से पक्का, तो यहाँ लिख लूँ 10 अपॉन 100, क्या है कितने वोटों से जीत रहा है 1710, बस काम खत्म। ठीक है भाई, ये 2 जीरो काट दो। ठीक है, चलो से अब उधर लेके जाते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है उसको। ये दोनों 100 उधर ले जाओ, और ये 9 और 95 ले जाओ। ठीक है, काटो बेटा, 19 पंजे 95, और ये 19 निमा 171। अब 9 से काट दो उसको, 5 से काट दो तो 2, ये आंसर आ गया, लगा दी हो गया कुछ।
क्वेश्चन नंबर 130 को पढ़िए जरा ध्यान से, इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। 20% मतदाता ने अपने वोट नहीं डाले, तो हम क्या लेंगे फिर टोटल वोट, तो पोल्ड कितने हुए होंगे 80% नहीं 80x है ना। 20x मैंने 20% किसका निकाल दिया, अभी मैं x ले रहा हूं तो x लेके चलो, नहीं तो उलझ जाओगे। फिर क्या बोला इसने, 10% वोट कैसे थे इनवैलिड, ये वाले पोल्ड वोट के 10% इनवैलिड थे। 10% 80 का कितना हो जाएगा, फिर परसेंट बोल रहा है। 72x क्या है 72x क्या है, वैलिड है। अब क्या बोला क्वेश्चन में, 72 में से 40 नहीं है, अब ये 72 में से होता तो फिर मैं ऐसे सोल्व कर देता सीरीज में ही है कि एक लाइन में सोल्व हो जाता ये। अभी इसने कहा जी एक विनर है एक लूजर है, किसको क्या वोट मिली है, एक बंदे को 40% वोट मिले हैं, किसका टोटल का, इसका 40% मिले हैं, इसका नहीं, तो इसका 40% तो फिर 40 ही होगा है ना भाई, 100 का 40 तो 40 होगा। अब इसके क्या से निकलेंगे, इसके इसमें से घटा कर निकलेंगे। अच्छा ये कोई बात नहीं, विनर को लिख लो, ठीक है, विनर को कितने मिले हैं, अब इसको कितने मिलेंगे, इसमें से घटेंगे, फिर परसेंट बोल रहा है 32x, ठीक है, कितना डिफरेंस है 8x का डिफरेंस है। क्वेश्चन में कितना डिफरेंस बोल रखा है 2400, x की वैल्यू कितनी आ गई 300, बताना क्या है टोटल वोट, ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन क्या है भाई, दो कैंडिडेट है पार्टिसिपेट करते हैं किसी इलेक्शन में, 20% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% लोगों ने वोट नहीं डाले हैं, है ना। टोटल वोट हम मान के चलेंगे और 20% ऑफ 100x 20x, तो भैया पोल्ड कितनी है फिर 80x पोल्ड है, और इनवैलिड कितनी है, इनवैलिड वोट अब की बार इसने बोल दी, परसेंटेज में नहीं बोली, इसने बोली 2000 वोट कैसी हैं इनवैलिड है। फिर वैलिड कैसे निकलेगी भाई, इनमें से 2000 को घटा दो, ये वोट कैसी होगी वैलिड होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक विनर है एक लूजर है, विनर को कितने परसेंट वोट मिली है बताओ जरा, 60%, किसका 60% किसका, वैलिड का है ना, 60% वैलिड का। फिर 60% अगर वैलिड का है तो उसको कितनी मिली होगी 40% वैलिड का, तो कितने से जीता होगा ये 20% किसका वैलिड का, और 20% वैलिड का है कितना, वैलिड वोट कितनी है, यही तो वैलिड है 80x माइनस, क्वेश्चन में कितना दे रखा, कितने से जीत रहा है 1200, क्या ये दिखाई दे रहा है वीडियो में ये पोर्शन,
ठीक है, अब हमने यहाँ सोल्व करना क्वेश्चन को। ये यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी, सोल्व कर दो बस। ये 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, है ना। या तो ये 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, कितना हो जाएगा, 12×5 = 6000, 2000 भी इधर चला गया, 8000 हो गया, प्लस हो जाएगा, इससे इसको काट दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, बताना क्या है क्वेश्चन में, टोटल वोट। टोटल वोट 100x है, x की वैल्यू भी 100 ही आ गई, तो टोटल वोट कितनी होगी, 10,000। कोई समस्या किसी प्रकार की, सबको समझ में आया, ठीक है। वापस देखो एक बार और, ये तो मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। करना कितना है, देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो बेटा, टोटल वोट, टोटल वोट, ठीक है। इसने क्या बोला था, टोटल वोट का 20%, है ना। तो टोटल वोट का 20% मतलब कि टोटल वोट का फिर वैलिड 20% तो डली नहीं, डली कितनी है, 80%। तो यहाँ का लिखूंगा 80/100, कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में से यहाँ पे आगे, यहाँ तक आगे क्वेश्चन में, उसके बाद 2000 वोट इससे माइनस कर दो, 2000 मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद जीतने वाले को कितने कितने से जीता, वो 60 उसको मिले हैं, 40 दूसरे को मिले हैं, 20 से जीता है। बाहर लिख दो 20%, 20/100, और यहाँ लिख दो कितना था ये, 1200। बस ये इतनी सी लाइन में सोल्व हो जाएगा सारा, ठीक है। जैसे कि इसको काट लो, 1/5, 12×5 कितना हो जाएगा, 60, और ये भी थोड़ा सा काट लो, 20 चौक, है ना। टोटल वोट का 4/5 है, तो को यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हो, 5 इधर चला जाएगा, 12×5 60, 6000, ये 2000 इधर से आगे, कितने आगे, 8000 हो गए। अब एक काम करो, 5 की गुणा करनी, 4 से भाग करना, 4 से भाग कर दो पहले, कितना आ जाएगा, 2000, 5 से गुणा कर दो, इसमें कितना आ गया, 10,000 टोटल वोट आ गई आपका आंसर। ये है दिमाग का गेम। सब अगर आपको दिमाग में बातें बैठी हुई हैं तो ऐसे कर लोगे, नहीं तो ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। 132 क्वेश्चन पढ़ लिया करो बेटा, जब तक मैं इसको मिटाऊं। देखो मेरे तो सारे पढ़े हुए हैं क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। कोई इलेक्शन हो रहा है, दो कैंडिडेट के बीच में, 80% वोट कैसी हैं, वैलिड है, एलिजिबल है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वोट का 80% वोट क्या है, वैलिड है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, 5% क्या हुआ, डिक्लेयर, बेटा 80% वोट डाली गई है, वैलिड नहीं है, 80% वोल्ड थी, मतलब ये पूरा 80% निकल गया। अब ये जो वोट आज बनी है, फिर उसमें से 5% वोट कैसी है, इनवैलिड है, तो वैलिड कितनी है, 95%। हर बार 100 बांधने के चलना दिमाग में, क्या लोगे, 95/100। उसके बाद इसने क्या बोला है, एक कैंडिडेट गोट 10,545 वोट, एक कैंडिडेट को 10,545 वोट मिले हैं, जो कि 75% वोट है। देखो इस क्वेश्चन में से ये नहीं बोला कि वो इतने से जीता है, उसने यही बोल दिया कि इसको इतने ही मिले हैं। मेरी बात समझ आ रही है, इसको परसेंटेज में कितने मिले हैं, 75% मिले हैं, और ये 75% ही दे दिया उसने, कितने, इसने ये नहीं कहा इतने से जीत रहा है, ये तो नहीं बोल रहा ना जीत रहा है, तो मैं इसमें सीधे सीधे 75 ही लिख दूंगा अब। और कितने वोट है वो,
ये बात समझ में आएगी सबको मैंने क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि इसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला था इसने कि जीत रहा है इतने से, इसने यही बोला कि इतने ही मिले हैं इसको, मतलब जितनी भी वोट बन के आई थी यहां से इसका 75% इतना है। बस इसको सोल्व करना। कर लोगे इसको? मैं करूं? 18,500 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अपने आप करना बेटा इसको, अब मेरे से करवाओगे ऐसी छोटी छोटी चीजें। देखो बेटा 135 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। जो बच्चा वीडियो से पढ़ रहा होगा वो उस वीडियो को रोककर पहले क्वेश्चन पढ़ा करो शीट में से, ठीक है? ये उन वीडियो वालों को लिए है जो वीडियो में देख रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, टोटल वोट अभी मैं यह लिखूंगा नहीं कितनी है। इसने कहा जी टोटल वोट दो लोगों के बीच में डल रही थी, ए और बी। इसने कहा 2/5 लोगों ने वादा किया कि हम भाई साहब आपको वोट देंगे। देखो बेटा ये जो नीचे 5 है ना, इसको मान लो टोटल। अब अगर 2/5 इसके पास है तो 3/5 इसके पास होगा। मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो 5 होता है ना, 5 में से 2 इसके पास तो 5 में से 3 इसके पास, कोई बात। लेकिन कुछ लोग वादे से मुकर गए। क्या? जब वोट देने गए तो वहां पे उसका दिमाग पलट गया, अरे छोड़ इसे कौन देगा, उसे दे देते हैं। उस वाले बंदे इधर को सर गया है। ऐसे ही होता है गांव में ना, दारू जब जिस दिन दारू पी रहे थे उस दिन हाँ भाई देंगे देंगे, जिस दिन होश में आया रहे ये तो बेकार थे सीधे, ऐसे ही चले। देखो बेटा मैं यहाँ लेट क्या करूंगा, जैसे 5 है ना, मैं अब वोट मान के चलूंगा 500x, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। मान तो मैं 100 भी लूंगा लेकिन 500 से क्वेश्चन आसान बनेगा। 500 का 2/5 कितना होगा? 200x, सीधे सीधा आ जाएगा। और ये 300x, कोई प्रॉब्लम? फिर इसके कितने बंदे नाट गए? कितने? 15%। इसके 15% लोगों ने कहा जी अभी बताओ 200 का 15% कितना हो गया? 30x वोट। तो 30x वोट इसके इधर नहीं डाले, वो किधर डाले होंगे फिर? मतलब डाले जरूर है, इसके वोट इधर डाल दिए। अब इसके कितने वोट इधर डाले? 25%। सीधे सीधे निकालो उसका 25% कितना होगा? 75। 25%, 25 से 75 हो गया ना सर जी, एक करके बताओ। ठीक है, तो इधर से 75x घटा दो, इसके इधर 75 जोड़ दो। ठीक है, तो इसके 30 बंदे गए थे, 75 उसके आगे, तो कितनी वोट इसकी बढ़ गई? तो टोटल इसके 245x वोट इसको पड़ गए। कितने पड़ गए फिर? तो सिंपल सी बात है, इसके 45 वोट घट गए इसके, है ना? क्योंकि 30 आए थे 75 गए, तो 255x वोट इसको पड़े हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितने का है? और कितने का डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में? 200 वोटों का डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? बताना क्या है? टोटल वोट। तो इसमें 500 में 20 की मल्टीप्लाई कर दो तो 10,000 वोट है टोटल। मजा आ गया? ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप कर लेना ये वाले। ठीक है, करेंगे भी और भी, ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन अभी तो नहीं करेंगे। हाँ भाई, अब हमारे क्वेश्चन चलेंगे पास और फेल वाले। तो पहले एक बार ध्यान से देख लेना कंसेप्ट को, अगर कंसेप्ट आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चन ही समझ में आ जाएंगे। देखो आपका कोई भी एक पेपर है या कोई भी आप एग्जाम आपने दिया,
ठीक है। अब इस एग्जाम में मिनिमम नंबर हम मान के चलते हैं 0, माइनस में नहीं लेते अभी हम, और मैक्सिमम, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है बेटा, कंसेप्ट समझ लो या दांत पाड़ लो बस तुम बैठ के फिर। हेलो, अब एक हम वही लेक्चर लेके चलते हैं कि 40% नंबर जिसके आगे वो पास हो जाएगा और इससे कम वाला फेल हो जाएगा। ये मैंने एक, ठीक है, दायरा रख दिया, ठीक है। मतलब इधर वाले जो बच्चे होंगे वो पास वाली लाइन के होंगे, इधर वाले बच्चे फेल वाले होंगे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। देखो बेटा, अगर किसी के 75% नंबर आए हैं तो वो इस कैटेगरी में आएगा, इधर, है ना, और फेल वाली कैटेगरी ये है। तो मेरे को कोई भी बच्चा ये बताएगा ये कितने % से पास हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा जी आए कितने हैं, आए तो 75% है, पास कितने % से हुआ है, कितने ज्यादा है इसके, इससे 35। तो आप बोलोगे सर जी ये 35% से पास हो गया। आप समझ में नहीं आया होगा सर जी ऐसे 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 कैसे कर दिया तुमने, है ना। अब बेटा देखो, मान लो कि अभी तुमने पता है कि 270 कितने का टारगेट दिया था, 285 का टारगेट दिया था ना हैदराबाद वालों ने। अब बेंगलोर वालों ने 262 रन बना दिए, तो वो क्या 285 रन से जीत गए? तो जीते कितने से वो दूसरे बंदे, जीते कितने से? तो 262 हटाओ पहले, उतने से जीते हैं वो। बात समझ में आएगी। हमने ये नहीं कहा स्कोर क्या बना, स्कोर तो 75% ही आया था, जीते कितने से हैं? 35% से। बात समझ में आएगी। जैसे कि चलो ये बात तो आज तक आपने बोली नहीं होगी किसी को, लेकिन अगर मान लो किसी के 35% नंबर आए हैं तो फिर वो आके कहता है यार 5 कम रह गए, बस 5% से फेल हो गया, ये तो बोलते हो? ये तो बोलते हैं कि बस जितने चाहिए थे उससे 5% कम है, तो आप फेल कितने से हुए हो? फेल बाय 5%। कोई प्रॉब्लम? ये बात समझ में आ गई? बस इतनी बात समझ लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए हैं और 6 अंकों से वो फेल हो गया। कौन सा क्वेश्चन है? 30। देखो बेटा, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा एक बार। पहले मैंने मान लिया कि इसके एग्जाम में जो नंबर है ना वो 100x है, मैंने परसेंटेज भी हटा दी थोड़ी देर के लिए। 100x मैक्सिमम नंबर है। अब क्या हुआ, एक बंदे के कितने नंबर आए? 32% नंबर आए। 32% नंबर आए, एक बंदा है 32% मतलब 32x आए और ये फेल हो गया था। फेल हो गया था कितने नंबर से? अगर मुझे पास करवाना हो तो उसके कितने नंबर बढ़वाने पड़ेंगे? मुझे 6 नंबर बढ़वाने पड़ेंगे पास कराने के लिए। भाई जितने कम है उतने बढ़ा दो। तो अगर मैं इसके 6 नंबर बढ़ा दूं तो ये नंबर कौन से नंबर होंगे जिसपे वो बंदा पास हो जाएगा? पास हो जाएगा। ये यार बंदे को तुम पास कर दो जी बस। ठीक है, अब दूसरा क्या है? दूसरे वाले का क्या हुआ भाई? दूसरे वाले की क्या हुआ? इफ ही हैड स्कोर 36% देन ही वुड हैव पास 2 मार्क्स। ये कह रहा है कि अगर इसके 36% नंबर आ जाते, 36% मतलब 36x आ जाते तो ये पास हो जाता 2 नंबर से। पास हो जाता मतलब पास बाय 2 मार्क्स का मतलब है इसके जितने पास होने में नंबर चाहिए थे उससे 2 ज्यादा आ जाते। जितने चाहिए थे उससे 2 ज्यादा आ जाते। बताओ अगर 2 ज्यादा आ जाते तो मेरे को अगर पासिंग मार्क्स ही निकालने हो तो मैं इसमें से 2 घटा दूंगा, तो इससे मुझे पता चल जाएंगे इसके पास मार्क्स कितने हैं। ये बात बताओ पहले समझ में आई या नहीं आई? जिसके कम थे उसको बढ़ा दिए, जिसके ज्यादा थे उसके घटा दिए। हमने कहा हमें इतने नंबर चाहिए इतने पास होता हो। ठीक, अभी क्या बोला और क्वेश्चन में इसने? व्हाट इज द
ठीक है, अब देखो बेटा ये दोनों नंबर बराबर बराबर आ गए। अब ये भी पास होने वाले नंबर है, ये भी पास होने वाले नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर रख देंगे। ये दो भाई साहब इधर आ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 32 इधर चले जाएंगे, 4 आ जाएगा, 4 से इसको काट दिया, x की वैल्यू आ गई 2, 2 यहां पुट कर दो, तो पेपर है 200 नंबर का। बस क्वेश्चन आ गया। देखो बेटा अगर ये पूछने लगे पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, अगर ये क्वेश्चन पूछने लगे पास होने के लिए कितने चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहां पुट कर दोगे 2, 2 यहां पुट कर दोगे ना, 36 दूनी 72, 72 सॉरी क्या कर दिया मैं, इसमें कर लो 32, 32 दूनी 64, और 64 और से 70 नंबर चाहिए पास होने के लिए। यहां रख के कर लो 36 दूनी 72, 72 में से 2 घटा दो 70, 70 नंबर वाला पास हो जाएगा। बात समझ आ गई? बताना क्या था इसमें क्वेश्चन में, तुमने मेरे से गलत करवा दिया। देखिए इसने ये नहीं कहा था टोटल नंबर, इसने कहा था पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए। पास होने के लिए नंबर चाहिए 70। समझ आ गया? आया समझे? एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को, ये तो पूरा डिटेल में कराया मैंने। देखो बेटा एक बंदे के आए 32% नंबर, वो फेल हो गया था कितने से, तो मैंने माइनस के साइन निकली। एक क्या है 36% नंबर, वो पास हो गया था 2 नंबर से, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मुझे इनका डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस कितना होगा, 4 का। इनका डिफरेंस कितना होगा, 8 का, 8 का, 8 का डिफरेंस पूछ रहा हूं मैं। अरे भाई डिफरेंस माइनस माइनस हो जाएंगे, कुछ बच्चे तो कह रहे सर जी क्या कर दिया तुमने ये। सुनो मेरी बात, ये पढ़ा तुमने कभी, ये नंबर लाइन पढ़ी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चले जाती है। इधर माइनस के नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। बेटा देखो बेटा -6 -5 -6 यहाँ होगा, और +2 कहाँ होगा, यहाँ होगा। मुझे यहाँ से यहाँ तक बताना कितने नंबर है टोटल, 8 नहीं है, 8 है ना, इसलिए जुड़ता है डिफरेंस। जब अपोजिट नंबर को घटाते हैं ना जुड़ जाता है वो। अगर मैं इनके बीच पूछता 2 और 6 के बीच में, तो 4 आता, ये वाला 6 होता तो 4 आता, अब 6 ये वाला है माइनस वाला। ठीक है, ये तुम्हारे टीचरों ने बताई तो होगी बचपन में, तुमने पढ़ना होगा बस। ठीक है, जब एक नंबर निगेटिव होता है तो उस समय डिफरेंस में वो जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखो 4% 8 नंबर है, इसको काट लो, 1%